डॉक्टर, मेनोपॉज के बाद मुझे पीरियड्स फिर से शुरू हो गए हैं, क्या ये नॉर्मल है? नमस्ते, मैं डॉक्टर मैत्रेयी, मैं एक गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोसर्जन हूँ और मैं आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स एक 50 की उम्र के आसपास जब पूरे 1 साल तक नहीं आते, हम उसको मेनोपॉज कहते हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी मेनोपॉज के बाद एक बार भी अगर आपको ब्लीडिंग या किसी तरीके का स्पॉटिंग या रेड ब्राउन डिस्चार्ज हो तो ये कभी नॉर्मल नहीं होता और इसकी आगे जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा कैंसर हो, बट ये अर्ली वार्निंग साइन ज़रूर हो सकता है। सबसे कॉमनेस्ट जो वजह होती है इसकी, वो उम्र के साथ साथ जब शरीर के हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो जो आपकी गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो थिन हो जाती है। उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई पॉलिप या ऐसे सिमिलर ग्रोथ्स जो नॉन कैंसरस हो, इसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। बट कभी भी आपके साथ ऐसे कोई एक एपिसोड हो तो इसके आगे आपको क्या करना चाहिए, या आपकी स्पेशलिस्ट जो है गायनेकोलॉजिस्ट, वो क्या करेंगे? सबसे पहले जब आप एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपके जो यूट्रस है यानी गर्भाशय, उसकी साइज, क्लिनिकली ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, ये कैसे है इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक बेसिक टेस्ट होती है वो है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे कहते हैं। तो उस पर हमें ये सारी चीज़ें वापस हम कंफर्मेशन में देखते हैं। फिर जो एंडोमेट्रियम है यानी जो गर्भाशय की अंदर की परत है, उसका थिकनेस मेजर करते हैं, उसमें कोई पॉलिप है, कोई गांठ है, इसे देखते हैं और उसकी बायोप्सी का डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी एंडोमेट्रियम थिक हुई हो तो उसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिसके आगे जाके एक कैंसर में रूपांतर हो सकता है। इसके लिए इसकी बायोप्सी लेना ज़रूरी है। तो ये बायोप्सी ओपीडी बेसिस पे भी हो सकती है, या नीचे से दूरबीन डाल के, एक छोटी सी दूरबीन डाल के अंदर जाके अच्छे से पॉलिप हो या कोई ग्रोथ हो, उसको हिस्ट्रोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं, तो वो ले जाती है और इसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि अगर कभी भी आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो तो इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर कैंसर में रूपांतर हो चुका है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है इन द अर्ली स्टेजेस और ये ट्रीटेबल हो सकता है, तो इसे ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सोनोग्राफी में कोई एबनॉर्मलिटी दिखे तो उस पे डिसाइड होता है कि बायोप्सी यानी जांच के लिए जो टुकड़ा लेते हैं वो कैसे लिया जाता है। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक है तो हम ओपीडी बेसिस पे भी बायोप्सी ले सकते हैं, जिसे पिपेल बायोप्सी कहते हैं, जो बहुत ही एक आसान तरीका होता है। अगर उसमें कोई गांठ या पॉलिप दिखे तो हिस्ट्रोस्कोपिक बायोप्सी यानी एक छोटी सी दूरबीन से उस पॉलिप या उस ग्रोथ की बायोप्सी लेते हैं। भारतीय महिलाएं अक्सर किसी भी महामारी या पीरियड से रिलेटेड कंप्लेंट्स को किसी के साथ डिस्कस करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है या शाय फील करती है, या अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाती है कि खुद की सेहत पे ध्यान देना भूल जाती है। अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबर्स में आप किसी को ऐसे जानते हैं जिनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है, तो ये वीडियो शेयर करिए और उनकी जांच जल्द से जल्द करवाएं।